हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्स इन्फो। यूपी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एक नई जानकारी आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली पर लगेगी मुहर। प्रदेश में उच्च से लेकर बेसिक शिक्षा अनुदेशकों व सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मंजूरी मिल चुकी है। अब इस आयोग को क्रियाशील करने के लिए शासन ने नियमावली तैयार कर ली है। इसे अप्रूवल के लिए मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। आयोग की नियमावली पर मुहर लगने के बाद इसके गठन से जुड़ी अन्य प्रक्रिया को शुरू करने का रास्ता साफ हो जाएगा। माना जा रहा है कि कैबिनेट से नियमावली को अप्रूव कराने के बाद इसे विधानसभा से भी पास कराया जाएगा। नियमावली में आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों के चयन, कार्य विवरण, कार्यक्षेत्र आदि की विस्तृत जानकारी होगी। वहीं इसको हरी झंडी मिलने से नई भर्तियों को पूरा करने का भी रास्ता साफ होगा। समूह घ के कर्मियों का होगा समायोजन। यूपी एग्रो में समूह घ के बचे कर्मियों को कृषि विभाग के विभिन्न विभागों में समायोजित किया जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। ब्लॉक स्तर पर होगी वेदर डेटा इंफॉर्मेशन सेंटर। वेदर डेटा इंफॉर्मेशन सेंटर को अब ब्लॉक स्तर पर सुदृढ़ करने की तैयारी है। इसमें किसानों को मौसम के बारे में संबंधित ब्लॉक स्तर की जानकारी मिल सकेगी। इस संबंध में भी प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। अनुपूरक बजट सहित 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार शाम 4 बजे मंत्रिपरिषद कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के पहले अनुपूरक बजट प्रस्ताव के अनुमोदन सहित करीब 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक लेंगे। इसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में करीब 26 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक राजस्व निरीक्षकों की नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक नायब तहसीलदार सेवा नियमावली में तृतीय संशोधन का प्रस्ताव भी मंजूर किया जा सकता है। इन प्रस्तावों पर भी चर्चा। चक गजरिया सिटी सुल्तानपुर रोड इनाका स्टेडियम के पीछे 50 एकड़ भूमि प्राविधिक शिक्षा विभाग से लेकर IIIT लखनऊ को निःशुल्क देने का प्रस्ताव। माध्यमिक शिक्षा विभाग के एडेड कॉलेजों के कर्मचारियों के लिए लाभत्रयी नियमावली पर लगेगी मुहर। डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र लखनऊ के लिए एस बाग ईदगाह के सामने दी गई है नजूल भूमि के पास 3299 वर्ग मीटर अतिरिक्त भूमि दी जाएगी। पहले से 5493.52 वर्ग मीटर भूमि संस्कृति विभाग को दी जा चुकी है। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए यूपी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर छोटी बड़ी जानकारी मैं आप लोगों के लिए सही समय पे अपडेट करती रहूं। और अगर आप लोग यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए रेगुलर तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग उसके लिए टेस्ट सीरीज भी करवाते हैं। सो प्लीज़ आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और अगर आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो उन जितने भी टेस्ट अभी तक हमने करवाए हैं उनके PDF प्लस सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स आपके व्हाट्सएप या ईमेल पे भेज दिए जाएंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में करवाते हैं, तो आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपको तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और हम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज करवाते हैं, सारे सब्जेक्ट की करवाते हैं, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं।
थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ऑल द वेरी बेस्ट।